हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए और दिन पे दिन तरक्की करते जाइए, यही कामना है हमारी। तो जी हो गया दोपहर का टाइम और दोपहर में हमारा घर का आस-पास का नज़ारा थोड़ा देखिए, छत पर आ गए हैं और बच्चे इधर कपड़े डाल रहे हैं और बच्चों का मन था कि हम लोग आज कपड़े डालेंगे, तो बच्चों का भी मन रख ही देना चाहिए। और राज नीचे जा रहे हैं क्योंकि रात से ही परेशान कर रखे हैं। इनका कान में बहुत काफ़ी दर्द हो रहा है, तो हम भी परेशान हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाए हैं। हो सकता है बच्चों का कभी अंदर मैल वैल रहता है तो कान में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे गांव का नज़ारा कितना प्यारा है और छत पे हम और लाडो छत पर बैठे थे, तो कुछ बातें करने के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ पर आवाज़ ही नहीं आया, पता न क्यों। इसके बाद हम डायरेक्ट घुस गए हैं खेत में और खेत में गए बहुत टाइम हो गया है, इसके वजह से हम तो जी खेत में आ ही गए हैं। और रात में 2 दिन से इतनी ज़ोरों ज़ोरों से बारिश हो रही है हमारे यहाँ की पूछिए ही मत। और खेत में ऐसे कीचड़ बन रखा था कि मैंने उस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखा और खेत में हम आ गए। तो यहाँ पर हमने तोड़ लिया है तोरई और करेले। करेले तो सब्जी भर निकल भी गए हैं और तोरई भी 2 निकल गया है, तो हम 2 लोगों के लिए तो बहुत काफ़ी होता है। और यहाँ पर हम आ गए हैं मिर्ची तोड़ने के लिए। मिर्ची का तो एक ही पौधा है और बहुत काफ़ी भयंकर हो रखा है। और ये मिर्ची बहुत काफ़ी हम लोगों को बहुत टाइम तक सब्जियों में मिला है, पर इस टाइम अब बहुत कम निकल रहा है, एक दो करके। फूल तो अभी भी बना हुआ है पर वैसे ही निकल रहा है। और ये देखिए बारिश हो जाने की वजह से ना इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम लोगों को पता ही नहीं था। गन्ना लगा है हम लोगों के खेत में और बारिश होने की वजह से धरती जैसे होता है ना, मिट्टी साथ ही वो गिर गया है और इतना बुरा लग रहा था कि मैं बता भी नहीं सकती। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, इसको उठा ही देते हैं, कुछ तो सपोर्ट हो जाएगा उसको। और मैंने इसको खड़ा कर दिया है और पापा आएंगे तो इसको सही से कर देंगे। और गन्ना है जो कि राज को बहुत काफ़ी फेवरेट, वो अपने तरीके से चिप जाते हैं, उनको छील के देना नहीं पड़ता है। और गन्ना का जूस तो बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये हमेशा हमारे खेत में लगा रहता है। और जो भी बच्चा आता है ना उसको चाहिए ही चाहिए गन्ना। और पहले के ज़माने में तो बहुत काफ़ी मिल भी जाता था, अब तो देखने को तक नहीं मिलता है। और घर का गुड़, घर का चीनी सब कुछ हो जाता था, अब तो वैसे है कि बस 100 पीस में लगाया जाता है गन्ना और बाकी चीज़ तो हम लोग लगा भी देते हैं। ये चीज़ तो कहाँ देखने को नहीं मिल रहा है बहुत दूर दूर तक, और कहाँ बहुत काफ़ी लगता भी है, पर हमारे साइड गन्ना कोई नहीं लगाता है। तो जी इतना मिर्चा हमने तोड़ लिया है और तोरई हमारा गमले में है। रात दौड़ के गए घर और घर से लेकर आ गए हैं गमला। और यहाँ पर नींबू तोड़ने की तैयारी हो रही है और हम यहाँ पर लाडो को डांट रहे थे कि बेटा ईंट पर मत चढ़ो, गिर जाओगे, क्योंकि बारिश हो जाने की वजह से ना सारा धरती और सब कुछ ना ऐसे हिलस सा गया है, अजीब सा हो गया है। और पूरी रात ऐसे बारिश हुई कि हम बता भी नहीं सकते। जब बारिश चाहिए थी तब बारिश तो हुआ ही नहीं और अब ऐसे बारिश हो रहा है कि पूछो ही ना। तो हम लोगों को तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है धान को, बारिश की ज़रूरत है अभी धान की। जैसे कि वहाँ गुफ्फा निकल रहा है ना, अभी तो गुफ्फा निकलना स्टार्ट हो गया है, तो धान को बहुत काफ़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पर लाडो एक तोड़ दी हैं जो कि राज फंसा रखे थे अपने लग्गी में, और दूसरा लाडो तोड़ रही हैं। तो ये खाने में बहुत काफ़ी टेस्टी रहता है, खट्टा मीठा सा, नमक मिर्ची लगा के खाओ ना तो और बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इसके बाद जब टूट गया तो हम फिर आगे हैं यहाँ पर अरबी के पत्ते जो होते हैं ना, जिसे हम लोग जूड़ी के पत्ते भी बोलते हैं, अरबी के पत्ते भी बोलता है जो, और बंडे के पत्ते भी हम लोग बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग हमको ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हम तोड़ेंगे और ले चलेंगे पकौड़ियाँ बनाने के लिए। तो पकौड़ियाँ तो फ़िलहाल में आज नहीं बनेगा इसके सुबह, तो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, या फिर इसके दाल भी बना सकते हैं, कोई डिसाइड नहीं है। तो फ़िलहाल में हम यहाँ पर अपने पूरे खेत को घूम रहे हैं
और खेत का दशा ऐसे हो रखा है कि पैर जहाँ पर संभाल के नहीं रखे ना वहाँ धड़ाम से गिर जाए, ऐसे हो रखा है। तो हम आ गए कड़ी पत्ता हमारे ढेर दिन से ख़त्म हो रखा था, और कड़ी पत्ते के बिना ना सब्जी अच्छा लग रहा है और ना ही दाल अच्छा लग रहा है। और हमारे खेत में ये है गुलाब का फूल, और बहुत काफ़ी खूबसूरत और बहुत काफ़ी प्यारा फूल ले रखा है। तो इसको ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, और भंवरे यहाँ पर आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता और सब कुछ मैंने तोड़ लिया है और ये रख लिया है अपने गमले में, और लेके चल दे रहे हैं जी अपने घर के साइड। और घर के जाने के बाद यहाँ पर फिर हम लोग आ गए हैं नींबू तोड़ने के लिए। तो नींबू आज जो हम बनाने वाले हैं वो चीज़ बहुत स्पेशल है, उसमें नींबू भी पड़ेगा, खीरा भी पड़ेगा, मूली भी पड़ेगा। तो मूली तो हमारे पास नहीं है, जो है वो चीज़ से हम यूज़ कर देंगे। तो नींबू बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और यहाँ पर हम खीरे खोज रहे हैं, अभी जाते समय दरवाजे के पास ही है ये खीरा का पौधा लगा हुआ। और खीरा इस बार ऐसे हम लोगों को रुला दिया कि एक भी खाने को ढंग का मिला ही नहीं। और लगा है तो 2-4 पौधे खीरे के, पर उसमें से फल निकल ही नहीं रहा है। कहीं एक निकल रहा है, कहीं एक निकल रहा है, कहीं एक निकल रहा है, वो भी सड़ा। तो किसी तरह से इस बार तो ऐसे खीरा हम लोग को खाने को उतना नहीं मिला है। और जी हम आ गए हैं खेत से घर पर, और हमने बताया ना कि आज कुछ हम स्पेशल बनाने वाले हैं। तो आप लोग को बताएंगे कि हम क्या स्पेशल बनाने वाले हैं। तो चावल मैंने धो के रख लिया था आधे घंटे पहले ही, जिससे ये चावल बिल्कुल काफ़ी फूल गया है। और इसको मसल दिया है हमने बहुत अच्छे पाउडर की तरह नहीं, 2-2 टुकड़ों में हमने इसको मसल दिया है जी। खीर बनाएंगे यहाँ पर हम, और बहुत काफ़ी टेस्टी बनाएंगे प्योर दूध में, और घर का दूध है तो पूछना ही नहीं। घर का दूध तो बिल्कुल काफ़ी टेस्टी और बहुत काफ़ी हेल्थफुल होता है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया, और यहाँ पर मैंने खेत से एक मौसम्मी भी लाई थी, और मौसम्मी नींबू के चक्कर में मैंने मौसम्मी ही तोड़ दिया था। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, इतना छोटा है अभी तो ज़्यादा बड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है और खाया जाता है। तो राज बोल रहे हैं कि मुझे 2 पीस बिल्कुल ही चाहिए तो चाहिए। मैंने बोला कम से कम पहला फल है, हमको भी तो चखने दो थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने काटा, और राज को तो अपने फल फ्रूट में से शेयर करना नहीं है। लाडो ने थोड़ा सा दिया और उसमें से हमने चखा, और उतना मीठा नहीं लगा, अभी बच्चा है तो मीठा उतना नहीं लग रहा था। बाकी बहुत काफ़ी इसमें रस था, और स्वाद तो ऐसे ही पूछो ही मत। जब ये बड़ा होगा तो कितना स्वाद इसमें आएगा, मैं यही सोच रही थी। और बच्चों लोगों ने भी बोला बहुत काफ़ी अच्छा है। राज ने बोला मम्मा मीठा नहीं है, थोड़ा हल्का सा ये मीठा है, और बाकी पानी की तरह मुझे लग रहा है। और राज का ये है, फल पाते ही डांस इनका स्टार्ट हो जाता है, नौटंकी स्टार्ट हो जाता है। और लाडो भी बोले थे कि यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है मम्मा, ना ही काफ़ी मीठा है ना ही काफ़ी पानी की तरह है, बिल्कुल मीडियम में है। तो मुझे तो अच्छा लगा। तो इसके बाद जी हम तैयारी करते हैं अपने खाने का। तो यहाँ पर मैंने प्याज, अदरक, कड़ी पत्ते, मिर्ची, लहसुन सब स्टार्ट कर दिया, जो कि मैं बनाऊँगी बाटी चोखा का आज तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा खीर बन के तैयार हो गया है, अभी बन भी रहा है अभी चला रहे हैं इसको। तो इसमें सब कुछ मैंने डाल दिया है, तुम समझ लीजिए बन के तैयारी हो गया है, आधा से अधिक पक गया है। तो और यहाँ पर मैंने टमाटर आलू उबालने के लिए रख दिया। अगर टमाटर आलू को ना अगर आग पर भून के बनाया जाए तो बहुत काफ़ी टेस्टी होता है और बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं पहले आटा गूँथ लूँगी। सुबह का थोड़े मोड़े आटे थे, उसको मैंने साइड में कर दिया था। और बाटी चोखा के लिए जब आटा आप लगा रहे हो ना, उसमें हल्का सा मोयम देकर अगर बनाते हो तो हल्का सा नमक डाल के, तो बिल्कुल काफ़ी खस्ते की तरह होता है। तो मैं उस तरह से नहीं बना रही हूँ, आज बिल्कुल मैं नॉर्मल बनाऊँगी और नॉर्मल तरीके से बताऊँगी, जो कि घर के लिए खाने के लिए हो ही जाता है। तो इसमें ना ही मैं मोयम दूँगी ना ही नमक डालूँगी, और बहुत काफ़ी टेस्टी बनता है इस ऐसे भी। पर उस तरह से जो होता है ना, बहुत काफ़ी उस तरह से टेस्टी लगता है। जब आप मोयम और नमक उसमें हल्का सा डाल के बनाते हो तो बिल्कुल मुंह में जाके घुल सा जाता है। और बाटी चोखा के लिए ना, बाटी के लिए आटा ऐसे थोड़ा टाइट लगाना चाहिए, जिससे वो कुरकुरा सा बन जाए। और यहाँ पर मैं आटा को गूँथ के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और आटा हमारा उधर फूल रहा है और हम इधर कर लेंगे आग जलाने का तैयारी। आग जलेगा तभी हमारा बाटी जाके बिल्कुल काफ़ी क्रिस्पी और बहुत काफ़ी टेस्टी बनेगा। तो साइड में है दूध का गाढ़ा, तो
तो लो जी, हम यहाँ पर आग जला दिए हैं। आग जलेगा, फिर इसके बाद जब आग बुझेगा तभी हम उसमें बाटी डालेंगे, जो भौरी हमने बना रखा है। हमारे यहाँ बाटी भी बोला जाता है, भौरी भी बोला जाता है और लिट्टी भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा हमको। हमारे यहाँ तो तीनों चीज़ बोल दिया जाता है। अधिकतर हमारे यहाँ भौरी के नाम से प्रसिद्ध है और हमारे यहाँ बहुत काफ़ी चाव से यहाँ खाया जाता है। मार्केटों में, अगर हमारे मार्केटों में निकल जाएंगे ना, तो यहाँ गली गली नुक्कड़ों पर, चौराहों पर बाटी चोखा खाने को मिलेगा। बनारस के हर गली पर, हर मोड़ पर, स्टेशनों पर, बाज़ारों में हर जगह मिलता है और खा के मन खुश सा हो जाता है। तो सत्तू हमने यहाँ भर के बनाना है, क्योंकि बच्चों को सत्तू वाला ही खाना है और पापा को सादा खाना है। तो हम लोग तो सत्तू वाला ही खाएंगे। हमको तो बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है सत्तू वाला। जैसे कचौड़ी का हम स्टफिंग इसमें भरते हैं, मसाला भरते हैं, उसी तरह से इसमें भरना है और उसके मुंह को ऊपर से बंद कर देना है ताकि वो सत्तू निकल ना पाए। और एक एक करके ऐसे हमको सारा का सारा भर लेना है और भर लेने के बाद तब हम इसका आग पर सिकाई करेंगे। तो ये देखिए कैसे कैसे हम भर रहे हैं। आप लोग भी इसके साथ साथ भरना और स्टार्ट करना सीख ही जाएंगे। और यहाँ पर आधा से अधिक बन के तैयार हो गया है। वैसे तो इसको बना के कढ़ाई में तेल में डाल के छाना भी जाता है, तो उस तरह से टेस्टी नहीं लगता है। और आग पर जो सेक के खाया जाता है ये बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इसको हमको खाए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो स्पेशल आज हम बना ही दिए हैं। तो हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया है और थोड़ा सा बच गया है सत्तू। तो ये सुबह में लाडो के लिए पराठा बना देंगे, क्योंकि उनका पेपर चल रहा है। तो पेपर में तो वो नाश्ता करके भी जाती हैं और लेके भी जाती हैं, क्योंकि उधर से 12 बजे आना होता है उनको। तो बहुत काफ़ी लेट हो जाता है बच्चों को खाने के लिए। सुबह में तो कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो लाडो हमारी खाती नहीं है। तो यहाँ पर हम चल दिए हैं भैंसिया को धुआं करने के लिए, क्योंकि भैंसिया को लग रही है ढेरों सारों मच्छरें। और यहाँ पर पड़वा बैठ रखा है और भैंसिया को यहाँ पर मैं वो करूँगी। तो पहले तो मुझे ये मारी, तो मैं इसको डांट रही थी कि मुझे मार क्यों रही है अपने पूँछ से, क्योंकि उसको मच्छर इतने काट रहे थे कि वो अपने पूँछ से ही मारे जा रही थी। तो इधर हमारा जो कंडा है वो थोड़ा कम हो गया है और इस पे हम भौरी डालेंगे और जल्दी जल्दी इसको पलटना होता है। जितना जल्दी जल्दी पलटेंगे उतना ही सही रहता है, नहीं तो आंच पे एक साइड का जलने का चांस हो जाता है, तो हाथ भी जलता है। उसको जल्दी जल्दी पलटना भी रहता है, बड़ी मुसीबत हो जाता है इसको करने में। तो इसको, और हाँ, ये जब ना अच्छे से पलटते रहो ना, तो लास्ट में जब ये फटने लगता है ना, तो समझ जाओ कि हमारा ये जो बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल काफ़ी मेहनत पर रंग आ गया है। तो काफ़ी रात हो गई है। तो यहाँ पर आग का जो लाल लाल रोशनी निकल रहा है ना, ये बहुत अच्छा मुझे दिख रहा था। तो मैंने थोड़ा सा उसको भी कवर कर लिया है। और यहाँ पर देखिए कुछ हमारा सेक गया है, आधा से अधिक तो नहीं कह सकते, कम ही सेका हुआ है। अभी एक कहीं कहीं तिलक गया है। तो अभी सेक लेते हैं, तो फिर इसके बाद हम आप लोग के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे भौरी का सिकाई हो गया है। जब भौरी बीच से फटने लगे तो समझ जाइए कि हमारा भौरी हो गया है। तो ये देखिए हमारा फटने लगा है भौरी। तो हम इसको एक एक करके निकाल देंगे, जो नहीं रहेगा उसी में छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम निकालते निकालते हाथ जलने लगा था, तो चिमटा का थोड़ा सा प्रयोग कर लिए हैं, क्योंकि आग इतना काफ़ी है कि पता ही नहीं चलता है। गर्मी का दिन है ऊपर से और हाथ जलने का चांस बहुत ज़्यादा बन जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, उसको कल्टी पल्टी कर रहे हैं। अगर हो जाएगा तो सभी को एक साथ में लेके घी लगाया जाएगा, उसको मसला जाएगा और जो इसका गंदगी है उसको हटा के वो किया जाएगा। तो यहाँ पर सबका सब हो गया है और इसका ना झाड़ रहे हैं भौरी को। झाड़ने से ये होता है ना, इसका सारा गंदगी जो होता है, राख रहता है ना, वो बाहर के लिए निकल जाता है। अभी तो ये कम है, अभी निकलेगा नहीं पीटने पर भी। तो इसको पिटाई करने के बाद कपड़े में हम झाड़ रहे हैं और झाड़ते समय ना देखिएगा लास्ट में इतने
इसमें कितना काफ़ी धूल यानी राख जो है, कंडा है ना, उसका कंडा निकलेगा। तो इसको कपड़े में अच्छे से झाड़ लेते हैं ना, तो उसका सारा राख हट जाता है और इसमें चमक और लाइट ऐसे आ जाता है कि पूछिए ही मत। और ये देखिए कितना चमक आ गया और इतना सारा इसमें धूल मिट्टी जो राख का रहता है वो आ ही जाता है। तो साइड में हम कर रहे हैं अपने भौरी को और बना लेते हैं चोखा का तैयारी करेंगे अब। और साइड में मैं खीर भी देख रही थी कि ठंडा हो गया है कि नहीं, और ये ना ऐसे गाढ़ी हो गई थी कि पूछिए ही मत, जैसे खीर होता है ना वैसे हो गया था। तो आलू और टमाटर मैंने मसल लिया, और आलू टमाटर के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता रही हूँ। आज मैंने लाडो को पैसे दे के दुकान पर भेजा था धनिया हरा धनिया का पत्ता जो होता है ना, वो लाने के लिए। वो सारा दुकान ढूंढ डाली, वो हम लोगों को आज धनिया का पत्ता मिला ही नहीं। तो गांव में जल्दी मिलता नहीं है, गांव में से तो खेती में किसी का खेत में लगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा होगा। पर हम किसके खेत में जाएंगे देखने जब अपने खेत में नहीं रहता है। तो दुकान पर भेजे, कहीं नहीं मिला, और लौट कर आई तो बोली मम्मा हमको नहीं मिला किसी की दुकान पर। हम 4-5 दुकान पर देखे, मैंने बोला कोई नहीं, जाने दो, रहने दो, आ ही जाओ, अब रहने दो। तो यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज अदरक नमक स्वादानुसार डाल दिया है, थोड़ा सा नींबू डाला है लास्ट में, क्योंकि टमाटर जो है ना चलानी वाला है, घर वाला नहीं है, तो उसमें खटासपन नहीं रहता है, तो मज़ा नहीं आता है चोखे में। और यहाँ पर प्याज भी डाला है, लहसुन भी डाला है, अदरक भी डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिएगा, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिएगा। अगर तड़का मारना चाहते हो तो थोड़ा सा तड़का मार दीजिएगा। और मारने के बाद हम आ जाते हैं भौरी। अब खाना भी तो खाना है और आप लोगों को खिलाना भी है हमको। तो यहाँ पर देखिए भर भर के घी डालिएगा, कंजूसी मत करिएगा, तभी जाके इसका स्वाद आएगा हमारे मुँह में और आप लोगों के मुंह में भी। तो यहाँ देखिए भर के मैंने घी डाला है 1 चम्मच, और दूसरे में भी मैंने डाला है। और भौरी जब बनाते हो ना तो देखो बीच से जो फट गया है ना, वैसे अगर फट जाता है तो समझिए हमारा भौरी बिल्कुल अच्छे से अंदर से पक गया है। तो यहाँ पर घी मैंने डाल दिया अच्छे से, वो अंदर अपना पी लेगा, खा लेगा, फिर हम लोगों को खिला देगा। और खिला लेने के बाद ना यहाँ पर मैं डालूँगी चोखा, जो कि बहुत काफ़ी टेस्टी बना है। तो यहाँ पर मैंने चोखा डाल दिया है और ये देखिए हमारा थाली बनके तैयार हो गया है। खीर रख दिया है, चोखा रख दिया है, भौरी मिर्ची और प्याज भी डाल दिया है, और बगल में खीरा भी डाल दिया है। और यहाँ पर मैं चला रही हूँ खीर को। तो आज का हमारा बाटी चोखा पार्टी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा खा के भी बताइएगा कि इसका स्वाद कैसा है। और ये लीजिए आप लोगों के लिए पूरा थाली तैयार है, लिट्टी चोखा बाटी खीर और खीरे। मिर्ची का जो मिर्ची खाता है वो उसके लिए मिर्ची है, जो नहीं खाता है उसको हटा दीजिएगा। और ये लीजिए आप लोगों के लिए पहले, फिर बाद में हम लोग खाएंगे। तो जी हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना प्यारा सी बात ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ले चलूँगी, अपने बच्चों को भी खिलाऊँगी और अपने भी खाऊँगी। तो जो नए लोग हो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगता है जी। और जो कमी होगा हमको वो भी बताइएगा, अपने कमी को हम दूर करेंगे। और यहाँ पर लाडो खा के ज़रूर बताएंगे कि ये कैसा बना है। तो इनको तो बहुत काफ़ी टेस्टी लगा है, आप लोगों को कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइए पहले। और फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए तरीके से, नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और माता रानी का कृपा आप लोग पर हमेशा सदैव बना रहे। तब तक के लिए नमस्ते। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए तरीके से। आप लोग अपना ध्यान